29 दिसंबर 2024 सुबह के 2:28 पर जेजू एयर का एक एयरप्लेन बोइंग 737-8 AS थाईलैंड में बैंकॉक शहर के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। ये विमान साउथ कोरिया जा रहा है। इस विमान में 175 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हैं। टोटल 181 लोग इस फ्लाइट में बैठे हैं। जैसे ही प्लेन साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने को तैयार होता है, वो सुबह के 8:58 पर पायलट मेडे अलर्ट जारी करता है। जब पायलट प्लेन लैंड करता है तो प्लेन रनवे से उतर जाता है और उसमें एक बड़ा विस्फोट हो जाता है और ये हादसा जेजू एयर के 19 इयर्स एविएशन हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट डिजास्टर बन जाता है। ये विमान हादसा दक्षिण कोरिया में हुआ है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जेजू एयर फ्लाइट 2216 में 181 लोग सवार थे। हादसे का वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। इस वर्स्ट डिजास्टर को समझने से पहले हमें कुछ रूल्स समझने होंगे। बेसिकली एक पैसेंजर प्लेन लैंड करते टाइम एयरपोर्ट का जो रनवे है उसकी लेंथ विड्थ कितनी है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक एयरपोर्ट के रनवे की अलग अलग लेंथ और विड्थ हो सकती है। तो उसके साइज के हिसाब से आपको रनवे पर प्लेन टच डाउन करना है और इसके बाद लैंडिंग गियर्स देखने हैं कि प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, और विजिबिलिटी कितनी है और हवा कहाँ से चल रही है, सब चीजें देखनी होती है। इसके अलावा भी कुछ बेसिक चीजें देखनी होती है प्लेन लैंड करते वक्त। अब सवाल ये है कि ये तो मैंने बेसिक प्लेन लैंड करने के रूल्स बताए हैं, इसके अलावा भी काफी सारे रूल्स होते हैं। तो इन सब रूल्स को कौन मैनेज करेगा कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये इंश्योर किया जाता है ATCs यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के द्वारा। इन्हीं से आप प्लेन में बैठकर कनेक्ट कर सकते हो और जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो ATC से पूछ सकते हो। आपको प्लेन टेक ऑफ करने से लेकर प्लेन लैंड करने तक हर एक इन्फॉर्मेशन देगी, लाइक विजिबिलिटी कितनी है, वेदर कैसा है एंड विंड किस तरफ से चल रही है, और भी काफी इन्फॉर्मेशन। अब एक्सीडेंट कोई एक गलती की वजह से नहीं होता, ये मल्टीपल गलतियों की वजह से होता है। तो अब आखिर 29 दिसंबर 2024 को किससे क्या गलती होती है जिसकी वजह से एक एयरक्राफ्ट लैंडिंग करते टाइम बर्स्ट हो जाता है। बात यह है कि एक्सीडेंट्स को लेकर एक बड़ी ही पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है, स्विस चीज मॉडल। स्विस चीज को आप जानते ही होंगे, जो कि कुछ ऐसी दिखती है, जिसके अंदर काफी सारे होल्स होते हैं, और अगर आप इन स्विस चीज के टुकड़ों को काट कर एक के ऊपर एक स्टैक करके रखोगे तो इस चीज के टुकड़ों के जो होल्स हैं वो मैच नहीं होंगे, मतलब आप इसके आर पार नहीं देख पाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही एक्सीडेंट्स के साथ भी सेम चीज होती है। आमतौर पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसी एक रीजन की वजह से नहीं होते, बल्कि मल्टीपल रीजंस की वजह से होते हैं, जो एक साथ रॉन्ग टाइम पर अलाइन कर जाते हैं। तो अब 29 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जो हुआ उसे शायद कोइंसिडेंस कहेंगे। सुबह 2:28 पर प्लेन बैंकॉक से टेक ऑफ करता है और सुबह 8:54 पर प्लेन को साउथ कोरिया लैंड करने के लिए ऑथराइज किया जाता है। तो जैसे ही प्लेन लैंड करने की तैयारी हो रही थी कि तभी 8:57 पर साउथ कोरिया मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC से बर्ड स्ट्राइक की वार्निंग इशू की जाती है, और इस वार्निंग के ठीक 1 मिनट बाद पायलट मेडे अलर्ट जारी करता है। बेसिकली इस अलर्ट का मतलब होता है कि अब प्लेन सेफली लैंड भी कर सकता है या कोई बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है। और यहाँ पर बिल्कुल वही हुआ। जैसे ही पायलट लैंडिंग गियर्स डिप्लॉय करने की कोशिश करता है तो लैंडिंग गियर्स खुलते ही नहीं और पायलट को मजबूरन बिना लैंडिंग गियर्स के प्लेन लैंड करना पड़ता है, और इसका रिजल्ट आप सबके सामने है। इस फ्लाइट में टोटल 181 लोग थे, जिसमें से 179 लोगों की डेथ हो चुकी थी, और जो 2 लोग बच गए थे उन्हें काफी सीरियस इंजरीज हुई थी। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि जो बर्ड स्ट्राइक हुई थी मे बी उसकी वजह से जो लैंडिंग गियर्स हैं उनकी हाइड्रोलिक्स में माल फंक्शन हुआ और लैंडिंग गियर्स डिप्लॉय हुए ही नहीं।
अब लैंडिंग गियर्स डिप्लॉय करने का एक तरीका और है जो कि मैनुअली है। अगर किसी वजह से हाइड्रोलिक से लैंडिंग गियर्स डिप्लॉय नहीं होते तो उन्हें मैनुअली भी डिप्लॉय किया जा सकता है, बट उस टाइम पायलट के लिए शायद उतना वक्त नहीं था कि वो मैनुअली लैंडिंग गियर्स डिप्लॉय कर सके। इसलिए पायलट ने मेडे अलर्ट जारी किया और बैली लैंडिंग करने का डिसाइड किया। मतलब वो बिना लैंडिंग गियर्स खोले लैंड करेंगे। ये एक रिस्की सिचुएशन तो है, बट ज्यादातर केसेस में बिना लैंडिंग गियर्स के प्लेन लैंड किया जा सकता है, बट इसके लिए कुछ अलग रूल्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि बोइंग 7378 AS जैसे प्लेन में आपको रनवे पर टचडाउन एक परफेक्ट जगह पर करना होता है, क्योंकि बिना लैंडिंग गियर्स के प्लेन में ब्रेक्स भी नहीं यूज कर सकते। पायलट को रनवे के स्टार्टिंग पॉइंट से ही प्लेन अलाइन करके लैंड करना होता है और स्पीड कंट्रोल करनी होती है। लेकिन आप इस मैप में देख सकते हो कि जेजू एयर फ्लाइट 2216 ने रनवे के सेफ टचडाउन जोन से 500 मीटर आगे टचडाउन किया, जो कि एक बड़ी गलती साबित हुई। यहाँ पर रनवे की लंबाई 2800 मीटर थी और इस गलत लैंडिंग की वजह से प्लेन रनवे को क्रॉस करता हुआ एक कंक्रीट वॉल से टकरा जाता है और ये इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि प्लेन के सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं। इनफैक्ट कॉकपिट से लेकर प्लेन की टेल तक हर जगह डिस्ट्रक्शन थी। अब इससे पहले के टाइम पर भी बहुत प्लेन से रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं। एक तो हमारी इंडिया की राजधानी दिल्ली में भी हुआ था 1996 में, जब दो प्लेन आपस में कोलाइड कर जाते हैं, बट वो डिजास्टर 1996 में हुआ था और 2024 में ऐसा डिजास्टर कि दो प्लेन आपस में कोलाइड कर जाए ये पॉसिबल नहीं है। बट ये जेजू एयर के डिजास्टर के बाद में भी कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया तरीका निकाला जाए जिससे ऐसा डिजास्टर दोबारा ना हो। आई होप ये लास्ट डिजास्टर हो प्लेन्स का। अभी ये केस नया है तो इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स आते रहेंगे, तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था या किसकी गलती थी। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।